अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस चीज का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब यूरोपियन साइप्रस साउथ साइप्रस शेंजन कंट्री में शामिल होगा, ताकि आप वीजा फ्री किसी भी यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ट्रैवल कर सकते हो। आपको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको टिकट करवानी है। पहले तो ये होता था कि अगर आपने यूरोपियन कंट्री जाना है तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी पड़ती थी साइप्रस में, लगभग 5,000 यूरो की। उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते थे और फिर भी चांस वाली बात थी कि आपका वीजा लगे। और अब भी आप सबके लिए बड़ी न्यूज है कि फाइनली साउथ साइप्रस यूरोपियन साइप्रस शेंजन कंट्री में शामिल हो रहा है। रिसेंटली एक न्यूज आई है साउथ साइप्रस के हवाले से, जिसमें ये बताया गया है कि कब साइप्रस जो है वो शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा और इसके बीच जो बड़ी रुकावट बन रही है वो क्या है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ। 1974 को साइप्रस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तुर्की के पास चला गया और दूसरा ग्रीस के पास। अब ये दो साइप्रस हैं। अब जो ग्रीक के पास कैसे हम यूरोपियन साइप्रस कहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट भी वहां पे जाते हैं, जैसे मैं खुद वहां पे जा रहा हूँ। तो जनाब, जो यूरोपियन साइप्रस है ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर तो है, लेकिन अभी तक शेंजन कंट्री में नहीं आया। शेंजन कंट्री में भी ना आने की तीन बड़ी वजह थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो गई हैं। अब शेंजन कंट्री में आने का फायदा ये है कि आप या तो ऑलरेडी अगर आप वहां पे पहुंच गए हो या आप अभी जाना चाह रहे हो, सो आप वीजा फ्री किसी भी जो कि आप आपका भी पहले यही कोशिश होती है कि हम साइप्रस जाएंगे और वहां पे हम आगे यूरोप में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, आपको जस्ट टिकट करवानी है, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री जा सकते हो। और अब जो न्यूज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी वो थी बॉर्डर, तुर्की और जो साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस, मतलब नॉर्थ तुर्की वाले को हम कहते हैं और साउथ यूरोपियन साइप्रस, इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है वो ही मेन मसला रहा है, जिसकी वजह से अब तक ये शेंजन कंट्री में नहीं आया। ये तकरीबन आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ये इसको बफर जोन कहते हैं और ये तकरीबन 144 किलोमीटर लंबा है और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ से भी मतलब जो स्टूडेंट जाते हैं तुर्की वाले साइप्रस में, वहां पे तो इजीली चला जाता है बंदा, फिर वहां से टंकी वगैरह लगा के यूरोपियन साइप्रस में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं, और भी बहुत ज्यादा बंदे जो मतलब वर्क परमिट पे गए होते हैं, किसी भी तरीके से गए होते हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके यूरोपियन साइप्रस में आ जाते थे। और इस वजह से अभी तक ये शेंगन कंट्री में नहीं आया था। और 2021 से यूरोपीय यूनियन ट्राई कर रही है कि हम साउथ साइप्रस को शेंगन कंट्री में इंक्लूड करें। और जनाब, अब तक जो यूरोपीय यूनियन है इसने 292 मिलियन यूरो है जो साइप्रस को दिए, ताकि वो अपना जो बॉर्डर का सिस्टम है, ये बफर जोन वाला एरिया स्पेशली, इसको मजबूत करें। और ये तकरीबन 200 बिलियन इसमें कुछ समुद्री बॉर्डर को भी कंट्रोल करने के लिए है। और जो मोस्टली इनकी इन्वेस्टमेंट है वो इस पे गई है, जो बफर जोन वाला एरिया है। और उसके अलावा इसमें से वो पैसे इंक्लूड हैं कि जो अपना सिस्टम है वो आप शेंजन जो रूल्स हैं उनके मुताबिक बनाएं, अपना जो सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर डिजिटल करें। अब जो साइप्रस है, ये जो बफर जोन है, जो मैं कह रहा हूँ कि तुर्की और यूरोपियन साइप्रस की बॉर्डर है, इसको कंट्रोल करने के लिए वो काफी काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट चेक्स और यूरोपियन जो रूल्स हैं वो लागू होंगे। और न्यूज भी आपको अब स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। और जो यूरोपियन कमीशन है वो जो है साइप्रस को बड़ी क्लोजली जो इवेलुएट कर रहे हैं, ताकि इसको शेंगन कंट्री में लाया जाए। तो अब तक जो यूरोपियन यूनियन है 2021 से लेकर 2025 तक 292 मिलियन यूरो साइप्रस को दिया, ताकि वो जो अपना बॉर्डर का सिस्टम है इसको अच्छे तरीके से मैनेज करे, ताकि वो शेंगन कंट्री में आ सके। में जो उन्होंने 67.7 मिलियन यूरो है वो इन्होंने कोई लिमिनी एरिया है जो भी है, इसका नहीं मुझे आइडिया। उसके बाद इन्होंने 9.9 मिलियन यूरो है वो जो डिजिटल सिस्टम है इनका, जो शेंगन के रूल के मुताबिक होगा, उसके लिए दिए हैं। 30 मिलियन जो है कि ये समुद्री बॉर्डर है। अब एक बफर जोन हो गया, साइप्रस आपको भी पता है कि समुद्र के बीच है, और उसका जो समुद्री बॉर्डर है उसको कंट्रोल करने के लिए है। और आगे न्यूज में लिखा हुआ है कि यूरोपियन कमिश्नर है जो कि क्या नाम है इसका, मैग्नस ब्रेनर जो भी है, इसने अनाउंस किया है कि हमने जो इसका एवेल्युएशन प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। उसके बाद लिखा गया कि साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है निकोस, जो भी इसका नाम है, उसके मुताबिक साइप्रस अपनी शेंजन मेंबरशिप की तैयारी के फाइनल स्टेज में है। और ऑलमोस्ट ये आई थिंक जो न्यूज है इसके मुताबिक हमें जाए तो इसी ईयर शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा। और ये न्यूज में आगे भी लिखा हुआ है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा सो 2026 से पहले पहले जो साइप्रस है ये शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा। लेकिन फाइनल डिसीजन बफर जोन के इशू के सोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। बफर जोन का इशू काफी बड़ा है, काफी, और वहां पे काफी फौज है जो यूरोपियन साइप्रस की है वो खड़ी है, ताकि ये जो बॉर्डर का सिस्टम है जो क्रॉस करते हैं एक कंट्री से दूसरे इलीगली,
इनको रोका जा सके। और जब ये चीज कंट्रोल हो जाती है उसके बाद जो है कि साइप्रस फौरी तौर पर शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा। आप खुद ही अंदाजा कर लें कि 292 मिलियन यूरो दिए हैं, तो ये कोई थोड़ी रकम नहीं है। तो यानी उनकी भी पूरी कोशिश है कि इसको हम शेंजन कंट्री में शामिल करें। तो दोस्तों न्यूज में तो काफी ज्यादा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट सा इतना ही बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, बफर जोन वाला एरिया। और उनके मुताबिक ये बफर जोन वाला एरिया वो इन्हीं 3-4 मंथ में कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद जो है साइप्रस शेंजन कंट्री में शामिल हो जाएगा। और और दोस्तों अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपकी फिर भी साउथ साइप्रस यूरोपियन साइप्रस के हवाले से कोई क्यूरी या स्टडी वीजा को लेकर स्पेशली, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।